एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है संध्या और सारा की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोगों ने देख ही लिया था कि कैसे सारा को ना चाहते हुए भी संध्या के पास आना पड़ता है और उसी के घर रहना पड़ता है। देखते हैं आगे स्टोरी में क्या क्या होता है। जैसे ही ना सारा उसके घर आती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। संध्या उसको खाना देती है बट वो खाना फेंक देती है, तो संध्या का भी ना मूड एकदम खराब हो जाता है। भाई वो सबके ऊपर ऑर्डर जाने वाले, उसके ऊपर कोई ऑर्डर जा रहा है तो उसको तो थोड़ा गुस्सा आएगा ना। तो बोलती कि ठीक है, तुम खाना नहीं खाओगे ना, ऐसे भूखे रहो, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ऐसे बोल के ना वो चली जाती है। तो उसके बाद ना सारा सोचती कि उसने सही बोला, मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मैं ही भूखी रहूंगी, मुझे खाना खा लेनी चाहिए। ऐसे बोल के ना वो नीचे की रवा उठा के खा लेती है। इधर ना संध्या बाहर गुस्से में एकदम तम डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। तो उसके पापा बोलते क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को, कुछ बात है मेरे बच्चा। तो उसके पापा को संध्या बोलते कि मुझे अपने हाथों से खाना नहीं खाना है। तो उसके पापा बोलते कि नहीं खाना तो मैं अपने बच्चे को खाना खिला लेती हूँ, आओ मेरे पास आओ। तो बोलते कि नहीं, मुझे सारा के हाथों से खाना खाना है। तो उसके पापा बोलते बेटा वो लोग गरीब लोग है, उसका हाथ मैला होगा, उसके हाथों से क्या खाओगी, मेरे हाथों से खाना खाओ। तो बोलते कि नहीं पापा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, मैं उसी के हाथों से खाना खाऊंगी, किसी और ने मुझे खिलाया ना तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, रूठ जाऊंगी, रूम में चली जाऊंगी। तो ये सुन के ना उसके पापा एकदम गुस्सा हो जाते हैं और एकदम गुस्से में सारा को बुलाते हैं, बोलते कि सारा खाओ, जल्दी से आओ यहाँ पे। तो सारा ने एकदम भाग आती है। उसके पापा की ना एकदम गुस्से वाली आंखें देख के ना सारा एकदम डर रही होती है। और संध्या तो ये सारी चीज़ें एंजॉय कर रही होती, बोलती कि अपना हाथ हैंड वॉश करो और संध्या को अपने हाथों से खाना खिलाओ। तो संध्या उसकी तरफ देखती है एकदम अचीवमेंट वाली नज़रों से। तो सारा का मन नहीं करता है। तो उसके पापा बोलते कि संध्या, सारा सुनाई नहीं दिया तुमको मैंने क्या बोला, जल्दी से हैंड वॉश करो और संध्या को खाना खिलाओ। ऐसे बोल के ना उसको बहुत जोर से धमका देते हैं। बेचारी सारा थोड़ी सी सहम जाती है और उसको अपने हाथों से खाना खिला लेती है। वो जब रूम में भी जाते हैं ना, संध्या सारा उसके साथ सो भी नहीं रही होती है। तो संध्या उसको बोलती है तुम मेरे रूम में सोना, और तुमको मेरे साथ नहीं सोना है तो नीचे चटाई डाल के सो लो, पर सो मेरे रूम में ही तुमको सोना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो सारा को ना ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती है। और संध्या उसके साथ प्यार से तो होती है बट सारा जब बात नहीं सुनती है ना, तो उसके साथ ना एकदम बहुत ज़्यादा ना अकड़ू हो जाती है अपना घमंड दिखाने के चक्कर में। और ना ऐसे ही जब अगले दिन ना संध्या को स्कूल भी जाना होता है ना, संध्या बिल्कुल अकेली नहीं जाती, बोलती कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ जाएगी तभी मैं स्कूल जाऊंगी, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। उसके पापा बोलते कि मेरी प्रिंसेस जैसे तेरी मर्जी, उसको भी तेरे सेक्शन में एडमिशन करवा देता हूँ, तो टेंशन मत ले, तेरा कोई पुराना बस्ता वगैरह है तो उसको दे दे, मैं उसको भी तेरे साथ ले जाऊंगा। और ऐसे बोल के ना संध्या सारा को भी अपने साथ लेके जाती है। सारा का ना गाड़ी में बिल्कुल भी मन नहीं होता उसके साथ उसके स्कूल जाने के लिए, उसको अपना स्कूल जाना होता है। वो अपने बच्चों की मस्ती वो सारी चीज़ें एंजॉय करनी पड़ती है। बट संध्या की जिद के आगे ना सारा की एक भी नहीं चलती है। सारा चुपचाप से ना बैठ जाती है गाड़ी में। गाड़ी जैसे स्टार्ट होकर स्कूल में रुकती है ना, सारा की आंखों में इतनी बड़ी स्कूल देखिए ना उसकी आंखें चुंधा जाती है, एकदम देखती रह जाती है। तो संध्या बोलती है ना मेरा स्कूल बेस्ट, तुमको भी मजा आएगा, मैं अपने सारे दोस्तों से तुमको मिलाऊंगी, तुम टेंशन मत लो, कोई तुमको बुली करे ना मैं उसको ठोक दूंगी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, पापा है ना, पापा सब संभाल लेंगे। ऐसे बोल के वो जो सारा है ना उसका हाथ पकड़ के अंदर जाने लगती है। उसके पापा जिस सेक्शन में संध्या होती है ना, उसी सेक्शन में ही सारा का एडमिशन करवा लेते हैं, उसी सेम क्लास में। जबकि जो सारा है उसकी एक क्लास जूनियर होती है बट उसके पापा नहीं सुनते हैं और सेम सेक्शन में सेम क्लास में इन लोगों का एडमिशन करवा लेते हैं। जैसे ये लोग स्कूल जाते हैं ना, संध्या सबके सामने शो करते हैं कि देखो ये मेरी पर्सनल बेस्ट फ्रेंड है, इसको मैं जो बोलूँगी ना इसको करना पड़ेगा। सारा बोलती कि ये क्या मजाक कर रही हो। तो संध्या बोलती है भूल गई क्या, या पापा को बोलूं, पापा डांटेंगे तो ही मेरी बात सुनोगी, ऐसे उसको बोलती है। तो सारा कुछ नहीं बोलती, तो बोलती कि देखो सबको ना शो ऑफ करने लगती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरा सारा बात सुनती है, ये तो मेरी होमवर्क भी कर देगी, और अब हम सेम क्लास में सेम घर में हैं, अब तुम लोग की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो उसके सारे दोस्त बोलते कि अच्छा सच में ये तेरी सारी बात सुनती है, इसको पानी का बोतल लाने के लिए बोल दो। तो सारा को संध्या बोलती कि सारा मेरे लिए पानी का बोतल ला के देना। बेचारी सारा के पास बिल्कुल ऑप्शन नहीं होता, उसको बहुत बुरा लग रहा होता है इन सभी लोगों के बीच में। उसको पानी का बोतल ला के देती है। तो बोलती है सारा अब मुझे मन नहीं है, मेरे बैग में रख लो। तो ऐसे ना सारे उसके फ्रेंड ना उसको वाह करने लगते कि वाह यार संध्या, तू तो बहुत लकी है, तेरे पापा तो तेरी सारी विश पूरा कर देते हैं, तू सच में बेस्ट फ्रेंड ले आई। तो संध्या बोलती कि हाँ नहीं तो क्या।
तो उतनी देर में ना क्लास टीचर आ जाती है और जैसे ही एंटर करती है ना तो बोलती है कि मैंने सुना है डोनेशन पे कोई नया बच्चा एडमिशन किया है, कौन है वो? तो सारा खड़ी हो जाती है, बोलती कि तुम हो? तुमने डोनेशन से बीच में ही जॉइन किया है, तुम पढ़ाई में कैसी हो? तो सारा ना कुछ नहीं बोलती है। तो संध्या एकदम से खड़ी होती है, बोलती कि हाँ टीचर, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरे पापा ने एडमिशन किया है। तो जैसे ही ना संध्या को वो देखती है ना, तो वो टीचर भी कुछ नहीं बोलती, बोलती कि ठीक है बैठो। और जैसे क्लास स्टार्ट होता है ना, संध्या अपना नोट्स बुक ना सारा को दे देती है, बोलती कि तुम नोट्स करो। तो सारा बोलती कि मैं तुम्हारे नोटबुक पे क्यों बुक नोट करूँ, मैं अपना करूँगी। तो सारा बोलती, ये संध्या बोलती कि तुमको एक बारी बोलो तो समझ नहीं आया, बताओ पापा को। तो सारा का ना दिमाग हट जाता है, वो नोटबुक ले लेती है और जो-जो टीचर समझाती है ना, सारा चीज़ वो लिख लेती है। हालाँकि सारा मतलब कॉन्वेंट स्कूल से है, बट उसकी इंग्लिश वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी होती है। सो वो ना संध्या की सारी नोट्स ना अच्छे से लिख लेती है, बट उसको ना कुछ समझ नहीं आ रहा होता। जो चीज़ वो बोल रहे होते हैं ना, बस वही चीज़ वो उतारती जा रही होती है, बट उससे उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तो संध्या बोलती है, "क्या हुआ? ऐसे क्या घूर रही हो?" तो बोलती है, "मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा तो 7th स्टैंडर्ड है और ये तो 8th स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं। मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है।" तो बोलती है, "अरे तुम टेंशन मत लो, तुम लिखी जाओ बस, घर जाओगे ना मैं तुमको समझा दूँगी।" तो सारा कुछ नहीं बोलती और वो नोट्स सारी लिखी जाती है। टिफ़िन वाली जो रिसेस छुट्टी होती है ना, उसमें भी ना संध्या सारा को अपना बैग पकड़ा देती है और उसको पकड़ा के ना अपना सारा टिफ़िन वगैरह और खुद ऐसे मज़े से ना अपने दोस्तों के साथ चलते-चलते ना कैंटीन में आती है। कैंटीन में संध्या सारा उसको खाना देती है और संध्या ना अपने हाथों से मज़े से खाती है अपने दोस्त लोगों के साथ और सारा को भी खाने के लिए बोलती है, ऐसा नहीं कि नहीं बोलती है। तो सारा को बहुत बुरा लगता है। तो पीछे से ना सब कोई कमेंट करने लगते हैं सारा को कि संध्या की चमची, ऐसे ना चिल्लाने लगते हैं। तो संध्या एकदम गुस्से में देखती है उन लोगों को, बोलती कि हाँ मेरी चमची है तो तुम लोगों को उससे क्या? तुम्हारे पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हारे लिए चमची ले आए। मेरे पापा के पास पैसे है, मेरे पापा मेरे लिए लेके आए। तुम लोग इतना ना अपना दिमाग यूज़ मत करो और सारा तुम चुपचाप से खाना खाओ। बट सारा की आँखों में ना अभी आँसू आ चुके होते हैं, उसका मन नहीं करता है। वो उठ के चली जाती है कॉरिडोर पे, बस चुपचाप से बैठ के रोने लगती कि मैंने तो ये सब चीज़ें नहीं माँगी थी, मुझे क्यों मिली? ऐसी क्या गलती की थी मैंने जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल गई? उसके दिमाग में ना ये सारी चीज़ें चल रही होती है और उतनी देर में ना संध्या आ जाती है, बोलती कि तुम यहाँ पे क्यों आ गई? तो सारा बोलती है मुझे मन नहीं है खाने का। तो संध्या बोलती है कि मैंने चमची बोला इसलिए? तो सारा बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ठीक हूँ, मैं चाहती हूँ। ऐसे बोल के ना वो उसका हाथ पकड़ लेती है। अब वो जाने लगती है तो संध्या उसका हाथ पकड़ने लगती है। बोलती कि बैठो चुपचाप यहाँ से, नहीं तो पापा को बुलाओ। तो सारा उसको एकदम गुस्से में झाड़ देती है, बोलती कि हर चीज़ में पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ। बिना पापा के भी तुम्हारी बात सुन ही रही हो ना मैं, तो हर चीज़ में पापा की धमकी क्यों देना है तुमको? तो संध्या बोलती कि अरे वाह! तुम तो चिल्लाते भी हो यार, बहुत अच्छा तुम्हारे साथ ना दोस्ती करके मज़ा आएगा। तो सारा बोलती कि मुझे नहीं मज़ा आ रहा तुम्हारे साथ दोस्ती करके, मुझे नहीं अच्छी लग रही ये लाइफ़, मुझे अपना घर जाना है। तो संध्या बोलती कि वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुमको मेरे साथ मैं जो फ़न करूँगी ना, वो सारी फ़न तुमको करवाऊँगी, ठीक है? ऐसे बोल के ना उसको हाई फ़ाई देती है। सारा का ना मन करता है कि उसका सर फोड़ दूँ, बट वो कुछ कर नहीं पाती है, टाइम ना ऐसे ही चला जाता है। और ये लोग ना 7 मतलब 8th स्टैंडर्ड से ना अब 12th में चले जाते हैं। इन लोगों का एज हो जाता है मतलब 18 और 19, एक का एज होता है 18 और एक का एज होता है 19 और घर में ना एकदम भागा-दौड़ी चल रही होती है। सारा संध्या का सारा सामान ना पकड़ के उसको एक-एक करके दे रही होती है और जो संध्या है ना वो तैयार हो रही होती है। संध्या को सारा बोलती कि हाँ, मैं अच्छी लग रही हूँ ना सारा? तो सारा बोलती कि कितना भी मेकअप कर लो, अच्छा आपको दिखना होगा तो आप दिख जाओगे, मैं क्यों देखूँ आपको, आप अच्छा दिख रहे हो कि बुरा दिख रहे हो, मुझे क्या लेना-देना उससे। तो सारा को संध्या बोलती है कि यार टाइम कितना भी बदल जाए, तीखी मिर्ची की तीखी मिर्ची ही रहोगी तुम, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो सारा बोलती है कि मेरा कुछ होना भी नहीं है, मुझे बस अपनी पढ़ाई करनी है और अपनी लाइफ सुधारनी है, ना कि ज़िंदगी भर किसी की बेस्ट फ्रेंड रह के बन के रहना है। तो संध्या बोलती है कि मेरी जान, मैं तो तुमको खुद से दूर होने ही नहीं दूँगी, तो चाहे तुम जो जतन लगा लो। तो सारा बोलती है क्यों ज़बरदस्ती है क्या? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है मतलब नहीं रहना है उम्र भर, मुझे भी अपनी अपनी फैमिली देखनी है। तो संध्या बोलती है क्यों? मैं तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ क्या?
तो सारा बोलती कि नहीं हो तुम मेरी फैमिली का हिस्सा, मैं बस तुम्हारी गुलाम हूँ और तुम मेरी मालिक हो। तो सारा का ना फेस एकदम से संध्या पकड़ लेती है, उसकी फेस पे ना मतलब फोरहेड पे मुआ करके किस करती है, बोलती कि हाय मेरी गुलाम, इतनी क्यूट गुलाम हो ना तो मैं जिंदगी भर उसका गुलाम बन जाऊं। अब चलो शबाज, जल्दी से तुम भी रेडी हो जाओ। हाँ, आज आज फेयरवेल पार्टी है, तुमको पता है ना? तो बोलती कि हाँ पता है मुझे, उस फेयरवेल पार्टी में भी मैं जाके तुम्हारी चमची बन के खड़ी रहूँ ना? तो संध्या बोलती कि मेरी जान तू कितना क्वेश्चन करती है यार, चल ना। तो चल रेडी हो, देखो मैं रेडी करती हूँ, चल, ऐसे बोल के ना जबरदस्ती से वो सारा को रेडी करवा देती है। बट सारा को ना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है। तो संध्या बोलती कि देख, आज ना मुझे विशाल प्रपोज करने वाला है, तू ना वीडियो बनाना, ठीक है? तो सारा बोलती कि हाँ वीडियो बनाऊंगी, और वो वीडियो ना तुम्हारे पापा को भेजूंगी। उसके दिमाग में ना वो चलता है। तो बोलती कि हाँ चल ठीक है, मैं बना दूंगी। तो ये लोग ना तैयार होके चले जाते हैं, फेयरवेल पार्टी ना स्टार्ट हो जाती है। एक के बाद ना एक फंक्शन हो जाता है, और फंक्शन सारे खत्म होने के बाद ना जब सब लोग ना आस-पास होते हैं, तो संध्या को ना इंतज़ार होता है किसी के प्रपोज़ करने का। तो सारा को बोलती कि तू पक्का वीडियो बना लेगी ना? मुझे पक्का पता है। अच्छा, मुझे पक्का प्रपोज़ करने वाला है। तो सारा बोलती कि हाँ, हाँ, बना लूँगी मैं, इतना क्या है? इतना क्यों इतरा रही हो? जस्ट प्रपोज़ ही तो कर रहा है। तो संध्या बोलती कि यार तू नहीं समझेगी यार, तू इतनी बड़ी हो गई, तुझे फीलिंग्स नहीं आती क्या ऐसी-वैसी? तो सारा बोलती कि मुझे फीलिंग्स आती भी होगी ना, वो डबल ढोल की विशाल से तो कभी नहीं आएँगी। संध्या बोलती क्यों? डबल ढोल की क्यों बोल रही हो उसको? इतना ज़्यादा हैंडसम है, उसके पीछे पूरी स्कूल की लड़कियाँ मरती है, और तुझे क्या दिक्कत है भई, वो मुझे प्रपोज़ कर रहा है तो? तो सारा बोलती कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और तेरे लिए ना परफेक्ट है, तो कर ले उससे रिलेशनशिप, ठीक है? ऐसे बोल के उसको सपोर्ट करती है। तो सारा ना दिल ही दिल में बोलती कि हाँ, हाँ, तेरा जो विशाल है ना, तेरे पीठ पीछे ना 1000 लड़कियाँ घुमाता है। आज इस लड़की को आई लव यू बोलता है, कल उस लड़की को आई लव यू बोलता है। तुम दोनों ना डबल ढुलकी हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। यहाँ पे तुमको प्रपोज़ करेगा, और वो वीडियो मैं भेजूँगी तुम्हारे बाप को। जो तुम्हारा बाप इतना नखरे उठाता है ना, मैं भी दिखाऊँ कैसे कैसे वो ये सारी चीज़ें को ना एडजस्ट करता है। उसकी इज़्ज़त कैसे नहीं जाएगी जब एक गरीब लड़का विशाल भारद्वाज तुमको प्रपोज़ करेगा। ऐसे बोल के ना सराह के दिमाग में ना खुरापाती चीज़ें चल रही होती है, और वैसा ही होता है। विशाल उसको प्रपोज़ कर देता है सारे क्लास के सामने, क्योंकि पार्टी जब एंड होने को होती है ना, सारे टीचर चले जाते हैं, वो स्टूडेंट ही होते, नाच गाना कर रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ें देख के ना सबके क्लैप करने लगते हैं। ड्रीम कम ट्रू हो जाता है यार संध्या के लिए। उसका फर्स्ट बॉयफ्रेंड बन जाता है, और ये सारी मोमेंट ना सारा कैप्चर कर रही होती है। दोनों ना एक दूसरे के साथ फोटो क्लिक करते हैं, एक दूसरे को केक कट करके खिलाते हैं। संध्या बहुत ज़्यादा खुश होती है। विशाल बोलता है कि मेरी जान, मैं तुमको ना एकदम संभाल के रखूंगा फूल की तरह, चाहे कांटे हो या मतलब बारिश, मैं तुमको हमेशा हर चीज़ से प्रोटेक्ट करूँगा, और तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई लड़की कभी नहीं आएगी। तो सारा उस तरह बोल रही होती है, हाँ, जैसे कि अभी किसी और लड़की को सेट करके तुम नहीं आए हो। कितना झूठ बोलते हैं हाँ, ये लड़के सब। तो हद होती है यार। कल ही तो मैंने देखा था शाम को सब्जी लेते टाइम कि तुम किसी लड़की के साथ एकदम चिपक के बैठे थे, और उसके नेक पे लपाट दे रहे थे स्कूटी पे। और आज संध्या को बोल रही हो कि तुम उससे प्यार करती हो, और ये बेवकूफ संध्या, ये भी उसको एक्सेप्ट कर रही है। मेरा क्या जा रहा है, मेरे लिए तो अच्छा है ना, मेरा पीछा छूटेगा इस बेवकूफ संध्या से। ऐसे बोल के ना सारी के सारी वीडियो बना रही होती है। और जो विशाल होता है ना, वो सबके सामने ही संध्या के रस में किस कर देता है। संध्या एकदम शॉक, उसको समझ नहीं आता कोई भी चीज़ की क्या चल रहा है क्या नहीं, एकदम शॉक। और वो वीडियो भी ना बन जाती है, सबको ही बना रहे होते हैं। तो बोलती कि नाउ फ्रॉम अभी से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, और सारे स्कूल वालों सबको बता देता हूँ, अपनी भाभी पे ना कोई डोरे मत डालना, ठीक है? ये तुम्हारे विशाल की गर्लफ्रेंड है। ऐसे बोल के ना सबके सामने फिर से उसको हक कर लेता है, और फिर से और एक किस कर लेता है। संध्या एकदम शॉक, संध्या को बिल्कुल ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती है। संध्या जो इतनी एक्साइटेड होती है ना, एकदम खामोश हो जाती है। और ये सारी चीज़ें देख के ना सारा को थोड़ा बुरा तो लगता है, बट उसके मन में इतना ज़्यादा गुस्सा होता है ना, वो बोलते कि हाँ, इसके लिए तो यही सही होना था। ये यही डिज़र्व करती है। ऐसे बोल के ना दिल ही दिल में ना खुश हो जाती है। और
ये सारी चीज़ें ना वो ऐसे देखती रहती है अपनी आँखों से, और सारी चीज़ों को वो फ़ोन पे भी रिकॉर्ड कर रही होती है कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, और रिकॉर्ड करने के बाद वो उसको सेंड कर देती है संध्या के फ़ोन से ही उसके पिताश्री के पास। और उसके पिताश्री मीटिंग में जब ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, उनका एकदम पारा हाई हो जाता है। वो एकदम से ना कॉल लगाने लगते हैं संध्या को बार-बार। बट जानबूझ के ना जो सारा होती है ना, वो बार-बार कॉल काट रही होती है जानबूझ के, और तुरंत से ना जो सेंड की हुई वीडियो होती है ना, उसको अनसेंड करके डिलीट कर देती है। इधर जो संध्या है ना, थोड़ी देर पहले इतनी एक्साइटेड थी, आपको समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। सब कोई डांस कर रहे होते, चीयर अप बोतलें खोल रही होती है। जब हम 18-19 में होते हैं ना, तो बियर की बोतलें खोल रही होती है। सो इन लोगों का भी सेम सीन होता है कि बियर की बोतलें खोल रही होती है इन लोगों का। सो पीते नहीं पीते वो अलग बात है, बट चैंपियन जो हिलाते हैं ना, वो वाला सीन मैं बोल रही हूँ। ऐसे तो होता है, तो फिर सारा सीन ऐसा होता है, और सारा सीन जैसे खत्म होता है ना, जो विशाल है ना, उसके कंधे पे ना हाथ रखता है और बोलता है कि सो बेबी, मैं आप लोगों को घर ड्रॉप कर दूँ। तो सारा बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं संध्या को लेके चली जाऊंगी, है ना संध्या बेबी। तो संध्या बोलती है मेरा ना मजाक उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सारा बोलती कि मजाक क्यों उड़ा रही हो, जैसे जीजू आप चाहो तो हमें छोड़ सकते हो, आई डोंट माइंड। तो संध्या बोलती कि पापा को पता चला ना, वो अच्छे से माइंड निकाल देंगे, तो ज्यादा ना दिमाग यूज मत करो, और चल हम दोनों ही चलते हैं। ऐसे बोल के वो जैसे ही कॉलेज प्रेशर पार्टी से बाहर निकलते हैं, तो बाहर उसके पापा की गाड़ी पहले ही वेट करती होती है। तो संध्या सारा को पूछती है पापा तूने पहले लोकेशन भेज दिया था क्या, प्रेशर पार्टी को लेने आ गया। पापा तो मुझे मिस इतना करते हैं ना कि वो मेरे बिना ना एक पल भी रह नहीं सकते। तो जो संध्या होती है, सारा होती है ना, बोलते कि हाँ बेटा हाँ, तेरे को इतना ज्यादा आज के बाद तेरे पापा मिस करेंगे ना, कि तेरी सारी ख्वाहिशों को ना वो मार देंगे, और मेरी जान भी ना छूट जाएगी। ऐसे बोल के सारा अपने ही दिल में ना डांस कर रही होती है। ऐसे स्माइल करते करते ना दोनों ही चले जाते हैं कार के पास। उसके पापा तुरंत से बोलते गाड़ी में बैठो, एकदम गुस्से में बोलते हैं। बट संध्या इतना नहीं नोटिस करती है, बट सारा को तो अंदर ही अंदर एकदम मजा आ रहा होता है। उसको तो झोल चपाटा सब कुछ मिल चुका होता है जो मिलना होता है। सो ये लोग जैसे ही ना गाड़ी में बैठते हैं, वो उसको ना गाड़ी एकदम बहुत ज़्यादा स्पीड चलने लगती है और घर पहुंच जाती है। जैसे ही घर पहुंचते हैं तो संध्या और सारा दोनों निकलते हैं। सारा इंतजार कर रही होती है, कब फूटेंगे, कब फूटेंगे दीक्षित जी, कब फूटेंगे। ऐसा ना दिमाग में उसका चल रहा होता है। संध्या दीक्षित होता है। सो दीक्षित कब कब फूटेंगे, जल्दी फूटिए दीक्षित जी, ऐसा ना उसका दिमाग में चल रहा होता है। तो जैसे ही ना अंदर आते हैं, संध्या अपने रूम में जाने लगती है, क्योंकि उसका मूड पता नहीं कैसा ही होता है। तो ना उसको अच्छा ही फील हो रहा होता है, ना उसको बुरा फील होता है, वो क्या फील करे उसको समझ में ही नहीं होता। सो जैसे ही ना वो ऊपर जा रही होती है ना, सारा जानबूझ के बोलती कि संध्या पानी पियोगी, ऐसे बोल के टोक लेती है डाइनिंग टेबल से ना वो बोतल उठा के। तो उसके पापा बोलते हैं संध्या ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आके मेरे पास बैठो। तो संध्या एकदम घबरा जाती, बोलती है बोलिए जी पापा क्या बात है। तो उसके पापा बोलते क्या बात है पूछ रही हो मुझे, हाँ वो वीडियो जो तुमने डिलीट कर दिया दिखाओ अपने फोन। तो संध्या बोलती कौन सा वीडियो पापा। तो जो उसके पापा बोलते कि वही वीडियो जो तुम सरेआम किसी लड़की के साथ कैसी कैसी हरकतें कर रही थी, तो मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रहा है। बेटा मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिशें पूरी की, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसी हरकतें करो, और सच सच बताओ कि ये वीडियो किसी दूसरे के पास गया है कि नहीं गया है। तो वो संध्या एकदम घबरा जाती है, बोलती थी पापा मैं किसी के साथ कुछ कुछ भी नहीं किया, मैं सच 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 बोल रही हूँ। मैं क्यों क्यों झूठ बोलूंगी आपको। तो उसके पापा बोलते अपना फोन दिखाओ। इसे बोल के ना उसके हाथ से वो फोन खींच लेते हैं, और जैसे ही वो वीडियो देखते हैं ना, उनका दिमाग एकदम खराब हो जाता है। बोलते कौन है ये लड़का। तो बोलते कि पापा पापा ये विशाल है, विशाल। तो बोलते कि विशाल हो कि कोई भी हो, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है। तो सारा बोलती कि बोल देना अंकल, अंकल तो इससे बहुत प्यार करते हैं, वो तुझे सपोर्ट करेंगे, आई नो, तू बता दे इनको। तो तो संध्या बोलती कि चुप करना यार, तो फंसे हुई हूँ ऊपर से फिर तो फंसा रही, पागल है क्या। तो सहारा को एकदम से उसके पापा बोलते हैं कि संध्या के पापा क्या बोलना चाहती हो, जोर से बोलो मुझे भी सुनना है। तो सहारा बोलती कि अंकल इस लड़के से संध्या बहुत ज़्यादा प्यार करती है,
तो ये सुन के है ना उसके पापा का दिमाग खराब हो जाता है। बोलते कि हमारा प्यार क्या कम पड़ गया तुझे? हाँ, किसी और का प्यार तुझे चाहिए? तो संध्या बोलती कि नहीं 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 पापा, ऐसे बात नहीं है। तो बोलती कि तू नहीं प्यार करती इस लड़की से? ये कुछ नहीं लगता तेरा? तो सारा बोलती कि ये संध्या संध्या का बॉयफ्रेंड है। तो सारा एकदम संध्या उसको एकदम घूर के देखती है। अब बोलती कि जान ले लूंगी तेरी, रूम में चल। तो सारा को देखते हुए उसके पापा संध्या को पूछते कि ये लड़की जो भी बोल रही है ये सच बोल रही है? तो संध्या बोलती कि हाँ 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 पापा, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो बोलते किस स्कूल से है, किस क्लास से है, तुझे ये सारी चीजें पता है? तो संध्या बोलती है नहीं 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 पापा, मेरा मेरा क्लासमेट है, हम साथ में पढ़ते हैं, बहुत बहुत अच्छा लड़का है और बहुत अच्छा है, दिखने में भी बहुत अच्छा है और उसके पापा ना इस एरिया के ऐसा ही है। तो उसके पापा का ना दिमाग खराब हो जाता है। बोलते तू रूम में जा और ये कोशिश कर कि उस लड़के को तो भूल जाए, समझे? ऐसे बोल के ना उसको धमकाते और भेज देते। उनको बुरा लग रहा होता है कि उनकी लाडली बेटी जिसकी हर ख्वाहिश उन्होंने आज तक पूरी की है वो ऐसी हरकत करेगी, उससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो संध्या और सारा जैसे रूम में जाते हैं ना, संध्या रूम का दरवाजा बंद करती है और बोलती है सारा की बच्ची तूने ये सब किया ना? तो सारा बोलती कि मैंने क्या किया ब्रो, मैंने कुछ नहीं किया। तो संध्या बोलती कि ज़्यादा बन मत, तूने ये वीडियो पापा को भेजा है ना? तो बोलती कि मैंने कोई वीडियो नहीं भेजा है, वहाँ पे बहुत लोग वीडियो बना रहे थे, तो मुझे मेरे ऊपर कैसे इल्ज़ाम लगा सकती है? तो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या तुझे? तो संध्या बोलती कि तेरे ऊपर ट्रस्ट है, तो तू पापा के सामने क्यों बताया कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है? तो सारा बोलती कि यार मैं तो तुम्हारा काम आसान कर रही थी, एक ना एक दिन तो तू बताती ना अंकल, और तू बोल नहीं पा रही थी, तो मुझे लगा कि मैं बोल देती हूँ, क्या पता अंकल मान जाए तो तेरी और विशाल की सेटिंग हो जाए और हमें तो बाराती में डांस करने से मतलब बनता है। तो संध्या बोलती कि बाराती के कुछ लगती वाली, शट अप, जस्ट शट अप। तो पागल होगी क्या? पापा ऐसे थोड़ी मान जाएंगे। अभी तो कॉलेज में है और अभी से पापा मेरी शादी करवा देंगे तो मैं क्या करूंगी? तो पागल है सच में सारा, तो तेरा ना दिमाग घुटनों में है। तो सारा ना एकदम हंस रही होती है मंद मंद और बोल रही होती है बेटा मेरा दिमाग ना जहाँ होना था एग्जैक्ट वहीं पे है, तुम अपना दिमाग ना ज़्यादा मत चलाओ। अब तुम्हारी हालत मेरी जैसी हो जाएगी, जैसे मैं बंदी हूँ ना इस घर में, तुम वैसे बंदी हो जाओगी। सो प्लीज रिलैक्स, ऐसे बोल के ना वो मन ही मन हंस रही होती है। तो संध्या बोलती कि अब हंस क्यों रही है? तो सारा बोलती कि मुझे हंसी आ रही है यार, प्यार करती है उसे तो एक्सेप्ट करना। तुझे तू तब तो तूने एक्सेप्ट कर लिया जब तुझे वो सरेआम चूम रहा था, तो अभी क्यों तुझे रिजेक्ट करना है? तो बोलती कि मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था उस चीज़ के लिए, और मुझे तो खुद नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है। तो सारा बोलती कि ओहो मेरी बेबी डॉल, तो बताओ ना फर्स्ट किस कैसा लगा, मजा आया तुमको, अच्छा लगा? तो संध्या बोलती कि मुझे नहीं पता मुझे कैसा लगा, मेरा दिमाग ना बहुत खराब हुआ है, और सारा तुम ना मेरा दिमाग और खराब मत करो ठीक है? ऐसे बोल के ना वो जाती है बेड में लेट जाती है, वो अपना सर पकड़ के ना बस सोच रही होती है। दूसरी तरफ ना सारा सोचती है कि दूसरों का लाइफ खराब करने में तो बहुत मजा आता है, मुझे कैद करके रखा है अपने बेस्ट फ्रेंड नाम पे नौकर बना के। तो बोलेगी तो मैं उठूंगी, तो बोलेगी तो मैं सोऊंगी, तो जो बोलेगी मैं वही करूंगी। हाँ, अब तेरी लाइफ में जब झंड होगी ना तो मेरी कलेजे को सुकून मिलेगा। साल में एक बार मैं अपने माँ बाप से मिल सकती हूँ तेरी वजह से, मैं अपने सगे माँ बाप से तेरी वजह से साल में बस एक बार मिल पाती हूँ। अब तो जब तू खुद अपने बाप से दूर होगी ना तब तुझे पता चलेगा कि कैसा लगता है अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, हर एक इंसान से दूर होके, जो तू उनके लिए, जिसके लिए जो तेरे लिए दुनिया थे, सब कुछ थे, उन लोगों से अलग होके तुझे ये सारी सारी चीज़ें तुझे 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 पता चलेगी तब। वो ना ऐसे सोचती है। तो वो ना फिर वो वैसे आती है, फिर खाना लेके आती है संध्या के लिए। संध्या बोलती है कि नहीं खाना मुझे रख दे। तो सारा बोलती है ठीक है तुझे नहीं खाना तो मैं खा लेती हूँ, ऐसे बोल के उसी के सामने ही खाने लगती है। तो संध्या ना उसको तकिया फेंक के मारती है, बोलती है कि तुझे शर्म नहीं है ना, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू भूल गई है शायद ये चीज़। तो सारा बोलती है कि तू तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये चीज़ मैं याद हूँ, इसका भूख से क्या लेना देना, ठीक है याद है? एक बार तूने मुझे बचपन में बोला था कि खाना है तो खा ले, नहीं तो तुझे पूरा दिन भूखे रहना पड़ेगा। सो मैंने खाना लाया है तो मैं खा लूँगी, पूरा दिन मुझे भूखा नहीं रहना है। तो संध्या बोलती कि वो बचपन वाली बात थी, तब मैं एरोगेंट थी, तब मैंने बोल दिया था, उस बात को लेके अभी तक बैठी हुई है। तो सारा बोलती कि इस बचपन में तूने मुझे बेस्ट फ्रेंड बनाया था, उस बात को लेके तू अभी तक बैठी हुई है, तो मैं तो बस तेरी बात तुझे याद दिला रही थी, तेरी बात याद सुन के तुझे बुरा लग गया क्या? तो संध्या बोलती है मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है, तो आराम से ठूस ले, मैं नीचे जाती हूँ। ऐसे बोल के ना और नीचे डाइनिंग टेबल पे जाने लगती है। तो नीचे जैसे ही डाइनिंग टेबल पे जाती है ना एकदम उसके पापा गुस्से में होते हैं। तो जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पे बैठती है ना
तो वो अपने वाइफ को बोलते कि बोलो इसको कि ये मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाए। जितना मैंने इसको प्रिंसेस प्रिंसेस बोल के सर पे चढ़ा के रखा था ना, उतना इसने आज मेरी इज़्ज़त ख़राब की है। मैं इसको इतनी ईज़िली माफ़ नहीं करूँगा। उस लड़के को बुलाओ और इसकी शादी तय करवाओ। तो संध्या बोलती है पापा मुझे कोई शादी-वादी नहीं करनी है अब। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुझे शादी नहीं करनी है, तू इंटरनेट खोल के देख, हर जगह तेरी बाप की थू-थू हो रही है। मैंने उसके बाप को बुला लिया है और तुम लोगों की शादी तय हो गई। तुझे करना है नहीं करना है ये बात की बात है, लेकिन तुझे तो इस रिश्ते के लिए हाँ करनी ही पड़ेगी। तुझे खुश होना चाहिए ना, तू तो प्यार करती है उस लड़के से, तू जा अभी यहाँ से। ऐसे बोल के ना उसके पापा उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। संध्या से ना ये सारी चीज़ें ना हैंडल नहीं होती। वो ना रो रो के अपने कमरे में चली जाती, उधर ना मस्त सारा मज़े से खा रही होती है। बोलती क्या हुआ बेबी डॉल, क्यों रो रही है, खाएगी क्या? तो संध्या बोलती कि तुझे कुछ खाने से मतलब है ना, मेरा दुख दर्द से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या? तो सारा बोलती कि तुझे कौन सा पड़ता है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे, और तू तेरा दुख दर्द ना 1 मिनट में कम हो जाएगा जब अंकल ना तेरी तेरी बात को मान लेंगे और थोड़ी देर में माफ़ कर देंगे। तो बोलती कि मेरे पापा कोई माफ़ नहीं कर रहे, मेरी शादी कर रहे हैं। तो सारा बोलती कि सच में तेरी शादी कर रहे हैं, मतलब मैं अब फ्री हो जाऊंगी ना तेरे से, मैं घर जा सकती हूँ इसका मतलब। तो संध्या बोलती कि तुझे बस अपने घर जाने की पड़ी हुई है, तू मेरे साथ खुश नहीं है क्या? तो सारा बोलती कि नहीं, मुझे ना अपना सुकून ना अपने घर पे मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है? तो संध्या बोलती कि तू पागल हो गई है, मुझे विशाल के साथ शादी करनी पड़ेगी। तो बोलती कि हाँ, तो ये अच्छी बात है ना, तू भी तो यही चाहती थी कि विशाल और तेरा कुछ आगे बने, तो अब जब बन रहा है तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है ब्रो? लेट्स एन्जॉय ना, लेट्स सेलिब्रेट, ऐसे बोल के ना मिठाई होता है वो उसके मुँह में डाल देती है। संध्या को भी समझ नहीं आता कि उसको क्या दिक्कत हो रही है, वो तो विशाल को लाइक करती है ना, अब वो ही उसका होने वाला पति है तो उसको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तो बोलती कि मेरी शादी हो जाएगी ना तब भी मैं तुझे अपने ससुराल लेके जाऊँगी। तो शायरा बोलती कि देख डार्लिंग, मायके में ना तू रेस्टोरेंट रख सकती है, ससुराल में नहीं रख सकती। तेरा पति अगर मुझ पे डोरे डालने लगा तो संध्या बोलती है कि विशाल ऐसा नहीं है। तो सारा बोलती है कि ओए होए होए, विशाल के बारे में तेरे को बहुत ज़्यादा पता है। विशाल की कितनी सारी गर्लफ्रेंड वो हर मंथ बदलता है, तुझे पता भी है? तू तो उसकी पता नहीं कितनी नंबर वाली गर्लफ्रेंड है। तो संध्या बोलती है कि क्या बोल रही है तू? तो बोलती है कि हाँ, वही जो सच है, तुझे भी तो प्रपोज़ करने से 1 दिन पहले किसी और के साथ ब्रेकअप किया था उसने। तो बोलती है कुछ भी बकवास ना मत कर तू, सारा तू ना जल रही है इसीलिए बोल रही है। तो सारा बोलती कि मुझे क्या, तेरी मर्ज़ी, तेरी लाइफ़ तेरी मर्ज़ी, वही तू उस एंगेजमेंट की सेलिब्रेशन की तैयारी कर, कब आ रहे हैं मेरे जीजा जी घर पे? चल हम तेरे लिए कुछ अच्छा-अच्छा शॉपिंग करते हैं। तो संध्या बोलती तू जा यार, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे पता नहीं अजीब-सा लग रहा है। मुझे बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तू चल, तू जा तो यहाँ से, ऐसे बोल के ना उसको जाने के लिए बोलती है। तो बोलती कि अरे मेरी लाडो लाडी, एक बार तो खा लेना तू, ऐसे बोल के सारा उसको खिलाती है। बट संध्या नहीं खाती है, उसका दिमाग एकदम हिल चुका होता है। सारा को बहुत एकदम से ना हील सा फील हो रहा था कि इतनी सालों की तपस्या भाई फाइनली फुलफिल हुई। अब मैं छुटकारा पाऊंगी इस फ्रेंडशिप से, इस रिश्ते से, अपने घर जाऊंगी, अपनों के पास जाऊंगी। वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो जो विशाल के पापा होते हैं ना, वो घर पे आते हैं और ये सारी चीज़ें डिस्कस होके ना इन लोगों का रिश्ता फिक्स हो जाता है। तो जैसे ही रिश्ता फिक्स हो जाता है ना, पब्लिकली उसके पापा अनाउंसमेंट कर देते कि वो तो हमारा जमाई पहले से ही हमने रेडी कर रखा था, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। ये दोनों पहले ही रिश्ते में ना ये सारी चीज़ें ना पब्लिश कर देते हैं। विशाल उधर ना अपने पापा को चिल्ला रहा होता है, पापा यार मेरी उम्र नहीं है शादी-वादी करने की। तो बोलते कि बेटा बहुत अच्छा रिश्ता है, उसका बाप इतना अमीर है ना पूरा शहर को खरीद सकता है। तो शुक्र मना कि तेरे को तूने इतनी अच्छी लड़की पटाई। तो बोलता है कि पापा मैं एक लड़की के साथ नहीं रह सकता यार, मुझे हमेशा नई-नई लड़की चाहिए होती है। तो उसका पापा बोलता है कि अरे तू शादी कर ले ना, वो घर में ही तो रहेगी ना, तू बाहर जहाँ जितना लड़की पटाना है तुझे पटा ले, कौन तुझे रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है बेटा, तू जा अपनी लाइफ मज़े कर, पर ये एंगेजमेंट तो तुझे करना पड़ेगा। तो उसके पापा को विशाल बोलता है, तो आप सच बोल रहे हो पापा? तो बोलता है कि हाँ, एकदम 100% सच बोल रहा हूँ। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तू मेरा शेरपूत है, तू ऐश करने के लिए पैदा हुआ है। अब तो तेरे ससुराल वाले भी पैसा दे रहे हैं तुझे ऐश करने के लिए, तू किस बात के लिए डर रहा है? अब जा तू अपनी लाइफ ऐश कर। दूसरी तरफ जो संध्या है ना, एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है कि क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? और सारा तो एकदम वही अपनी ख़्वाब सजा चुकी होती है। उसकी मम्मी उसके पापा के सारा संध्या की मम्मी संध्या के पापा के पास आके बोलती है कि इस बेटी को इतने इतने लाडों से पढ़ा के ऐसे ही किसी के हाथ में दे दोगे क्या? उस लड़के के बारे में पूछताछ नहीं करोगे? उसके पापा बोलते कि तुम्हारी बेटी ने पूछताछ करने लायक छोड़ा है मुझे। तो उसके मामा बोलते कि मेरी बेटी कहाँ से हुई आज? आज जब उसने गलत किया तो मेरी बेटी होगी।
जब इतने दिन आप सलाखों पे बिठा के उसको रखते थे तब तो मैं कुछ बोलती थी तो बोलती थी कि मेरी बेटी है, उसकी जो मर्जी आएगी वो करेगी। और आज जब उसने गलत कर दिया तो एक पल में तो आपकी तो सोच ही बदल गई। वो आप ही की बेटी है, अगर आप उसको समझोगे तो वो हर चीज़ बताएगी आपको। मैं उसकी माँ हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। और मुझे वो लड़का सही नहीं लग रहा है। बच्चों से हो जाती है ऐसी गलती, आप तो बड़े हो ना, आपको समझना चाहिए। उसके पापा को समझाने की कोशिश करती है संध्या की माँ, बट उसके पापा ना अपनी इज़्ज़त पे टिके हुए होते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि कैसे क्या सब होता है और कैसे संध्या और सारा को एक दूसरे से प्यार होता है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। आपको अगर मेरी ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, थोड़ी-सी भी अच्छी लग रही है ना, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाँ, 2 सदी बाद मैं फिर से स्टोरी ले आऊँगी। सो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, एन्जॉय योर डे, एन्जॉय योर नाइट विद योर लव्ड वन्स।